नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल किताब संकलन पर। यहाँ हम किताबों को सिर्फ समरी नहीं देते, बल्कि उन्हें ऐसी कहानियों में बदल देते हैं जो आपके दिल में उतर जाए और जिंदगी भर याद रहें। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। लेखक है डैरेन हार्डी। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश बहुत सरल है। बड़े सपने, बड़ी सफलताएं रातों रात नहीं आती। वे आती है छोटे छोटे सकारात्मक फैसलों से, रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से और सबसे जरूरी लगातार मेहनत से। जब ये छोटी चीजें साल दर साल जुड़ती जाती हैं, तो एक चमत्कार होता है जिसे डैरेन हार्डी ने कंपाउंड इफेक्ट नाम दिया है। किताब कहती है, आपको हर रोज 100% बेहतर बनने की जरूरत नहीं, बस रोज 1% बेहतर बनो। रोज थोड़ा आगे बढ़ो और समय खुद आपके छोटे प्रयासों को जोड़कर आपको वहां पहुंचा देगा जहां आप कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। आज मैं इस किताब का पूरा सार, हर सबक, हर उदाहरण, एक लंबी, भावनात्मक और दिल को छूने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी सुनते हुए आपको लगेगा कि आप खुद किताब पढ़ रहे हैं। कहानी का नाम है सुमेरु पर्वत की अनंत यात्रा। अध्याय 1, वो छोटा सा फैसला जो जिंदगी बदल देता है। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, कैलाशपुर। गांव चारों तरफ से हरी भरी वादियों से घिरा था। नदियां कल कल बहती थी, पक्षी मधुर गीत गाते। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे। सुबह खेतों में काम, दोपहर में आराम, शाम को घर, रात को नींद। इस गांव में एक युवक रहता था। नाम था आरव। आरव दिखने में बिल्कुल साधारण था, न बहुत लंबा न बहुत ताकतवर। दिन भर वो अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करता। शाम को मां के हाथ का सादा खाना खाता और सो जाता। लेकिन आरव के अंदर कुछ अलग था। वो रात को छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? उठो, काम करो, खाओ, सो जाओ। और एक दिन खत्म। गांव से बहुत दूर, बादलों के पार एक विशाल पर्वत दिखता था, सुमेरु। बुजुर्ग कहते थे कि सुमेरु की चोटी पर पहुंचने वाला व्यक्ति जीवन का सच्चा अर्थ समझ जाता है। उसे असीम शांति मिलती है, अंदर की सारी ताकत जागृत हो जाती है, वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन सदियों से कोई वहां नहीं पहुंचा था। कई योद्धा गए, कई तपस्वी गए, कई जवान गए। कोई थककर लौट आया, कोई रास्ते में खो गया, कोई कभी वापस नहीं आया। एक शाम आरव छत पर बैठा सुमेरु को देख रहा था। सूरज डूब रहा था। चोटी पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थी, मानो वो सुनहरी रोशनी उसे बुला रही हो। आरव का दिल जोर से धड़का। उसके अंदर कुछ टूटा और कुछ जागा। उसने मन ही मन एक छोटा सा फैसला लिया। मैं सुमेरु की चोटी पर पहुंचूंगा। मैं देखूंगा कि वहां क्या है। बस यही वो छोटा सा फैसला था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अगली सुबह वो मां बाप के पास गया। बोला, मैं सुमेरु पर जा रहा हूं। मां रो पड़ी। पिता चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये रास्ता बहुत कठिन है। कई महान लोग भी हार मानकर लौट आए। गांव वालों ने हंसकर कहा, आरव पागल हो गया है। साधारण लड़का इतना बड़ा पर्वत कैसे चढ़ेगा? लेकिन आरव नहीं डगमगाया। उसने एक पुराना झोला बांधा। उसमें रखे कुछ भुने चने, सूखी रोटियां रख मां ने आशीर्वाद दिया। पिता ने कंधे पर हाथ रखा। आरव मुस्कुराया और गांव से निकल पड़ा। पर्वत के पैर में एक प्राचीन शिव मंदिर था। वहां एक वृद्ध साधु तपस्या में लीन थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें गहरी। आरव ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। बोले, पुत्र, तुम सुमेरु चढ़ने जा रहे हो? आरव बोला, जी गुरुदेव। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, सुमेरु कोई साधारण पर्वत नहीं है। सुमेरु तुम्हारी जिंदगी का प्रतीक है। चोटी तुम्हारे सपने हैं, वो जगह जहां तुम पूर्ण
और खुश महसूस करना चाहते हो। यहाँ बड़े बड़े झटके, बड़े बड़े प्रयास काम नहीं आते। यहाँ काम आता है सिर्फ रोज का छोटा कदम। रोज थोड़ा आगे बढ़ो, रुकना मत। समय तुम्हारे छोटे प्रयासों को जोड़कर यही कंपाउंड इफेक्ट है, तुम्हें चोटी पर पहुंचा देगा। आरव ने ये बात दिल में बिठा ली और आगे बढ़ गया। जीवन पाठ: हर बड़ी सफलता एक छोटे से सकारात्मक फैसले से शुरू होती है। तुम्हारा सुमेरु तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारी चोटी तुम्हारा सपना है। आज ही वो छोटा फैसला लो। अध्याय 2: जब थकान पहली बार आती है। अनुशासन की परीक्षा। पहले कुछ दिन सब कुछ सपने जैसा लगा। रास्ता मनोरम था, हरी घास, रंग बिरंगे फूल, छोटी नदियां। आरव गुनगुनाता हुआ चलता। उसे लगा चोटी बस कुछ दिनों में मिल जाएगी। लेकिन धीरे धीरे रास्ता बदलने लगा। चढ़ाई शुरू हुई, पत्थर बड़े हो गए, टांगे दुखने लगी, सांसें फूलने लगी। हर शाम वो थककर एक चट्टान पर बैठ जाता और सोचता, कितना लंबा रास्ता है, शायद मैंने गलती कर दी। घर लौट जाओ तो कितना अच्छा होता, वहां आराम है, कोई खतरा नहीं। एक शाम वो बहुत थक गया था, सूरज डूब रहा था। वो एक बड़ी चट्टान के नीचे बैठ गया और मन ही मन हार मानने लगा। मन में बहाने आने लगे, कल से फिर शुरू करेंगे, आज आराम कर लो। तभी दूर से घंटियों की हल्की आवाज आई। साधु आ रहे थे। आरव हैरान हुआ, गुरुदेव आप यहां? साधु मुस्कुराए, बोले, संकल्प करने वाले का मार्गदर्शक कभी दूर नहीं होता। बेटा, थकान हर उस इंसान को आती है जो कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन जो थक कर रुक जाता है वो कभी चोटी नहीं देखता। अनुशासन वो ताकत है जो तुम्हें रुकने नहीं देता। रोज थोड़ा आगे बढ़ो, एक दिन नहीं, 10 दिन नहीं, रोज। ये छोटे कदम ही कंपाउंड इफेक्ट है। शुरू में कुछ नहीं लगाता, लेकिन समय के साथ जुड़कर तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएंगे। आरव ने साधु की आंखों में देखा, कुछ ताकत मिली। उस शाम उसने थोड़ा और चलकर एक छोटी गुफा में रात बिताई। अगली सुबह जब उठा तो शरीर थोड़ा हल्का लगा। टांगे पहले जितनी नहीं दुख रही थी। वो मुस्कुराया और फिर चल पड़ा। धीरे धीरे वो रोज थोड़ा आगे बढ़ने लगा। कभी 100 कदम, कभी 200, लेकिन रुकता नहीं था। जीवन पाठ, थकान और बहाने आएंगे, लेकिन अनुशासन तुम्हारा सच्चा साथी है। रोज का छोटा कदम ही कंपाउंड इफेक्ट की शुरुआत है। अध्याय 3: बारिश, अंधेरा और तूफान, मुश्किलों का दौर। ऊंचाई बढ़ी तो मौसम बिगड़ गया। हवा ठंडी और तेज हो गई। जंगली जानवरों की दहाड़े डराती। एक रात अंधेरे में आरव फिसला और एक गहरी खाई के किनारे पर लटक गया। दिल जोर से धड़का। किसी तरह ऊपर चढ़ा, लेकिन पैर में गहरी चोट लगी। वो जोर से रो पड़ा, अब सब खत्म, मैं अकेला हूं, कोई मदद नहीं। अगले दिन तेज बारिश शुरू हो गई। आकाश गरजा, बिजलियां कड़की। आरव पूरी तरह भीग गया। ठंड से शरीर कांपने लगा। कीचड़ में पैर डूबते। वो कई बार गिरा। हर बार उठना मुश्किल लगता। मन में बहाने आए, आज रुक जा, कल मौसम ठीक होगा तो चलना। लेकिन साधु की बात गूंज उठी, रोज थोड़ा आगे। दर्द और थकान के बावजूद आरव कदम बढ़ाता रहा। बारिश में गिरता, उठता, फिर चलता। कई कई हफ्ते ऐसे बीते, लेकिन एक दिन उसने महसूस किया, उसका शरीर अब पहले जितना नहीं थकता। मांसपेशियां मजबूत हो गई थी, सहन शक्ति बढ़ गई थी। वो अब पहले से दोगुनी दूरी तय कर लेता था। बारिश और ठंड अब उतनी नहीं डराती थी। साधु फिर मिले, बोले, बेटा, ये बारिश और तूफान तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें हैं। असफलताएं, दर्द, निराशा, बहाने, ये तुम्हें तोड़ने नहीं आते, बल्कि तराशने और मजबूत बनाने आते हैं। जो इनमें भी रोज थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वही बदलाव खुद में महसूस करते हैं। जीवन पाठ: मुश्किलें बाहर नहीं, सबसे ज्यादा मन में होती है।
लेकिन रोज की स्थिरता उन्हें हरा देती है। यही कंपाउंड इफेक्ट का पहला चमत्कार है। तुम खुद में बदलाव महसूस करने लगते हो। अध्याय 4। सबसे भयंकर तूफान, मन का सबसे बड़ा युद्ध। एक दिन आया सबसे भयानक तूफान। हवा चीख रही थी, बर्फ के टुकड़े चाकू जैसे काट रहे थे। दृश्यता शून्य। आरव कई बार गिरा, शरीर पर गहरे घाव हो गए, खून बहा, दर्द असहनीय। मन जोर से चीखा, बस कर, ये असंभव है, लौट जा। बहाने पर बहाने आए। मौसम खराब है, शरीर टूट रहा है, कोई देख भी नहीं रहा मेरे प्रयास। शायद सपना ही गलत है। आरव एक चट्टान के पीछे जा छुपा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो हार मानने के करीब था। तभी हवा में घंटियों की आवाज। साधु बर्फ में चमकते हुए आए। उनकी दाढ़ी पर बर्फ जमी थी। बोले, पुत्र, ये तूफान तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी असफलताएं, गहरा दुख, अकेलापन, बहाने। लेकिन पीछे मुड़कर देखो, तुम अब कितने ऊपर आ चुके हो। गांव अब दिखाई भी नहीं देता। ये सब तुम्हारे रोज के छोटे कदमों का नतीजा है। ये कंपाउंड इफेक्ट का असर है। अब रुक गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। आरव ने मुड़कर देखा। गांव धुंध में खो चुका था। उसका दिल गर्व और खुशी से भर गया। आंसू आए, लेकिन अब खुशी के। उसने साधु को प्रणाम किया और तूफान में फिर चल पड़ा। धीरे धीरे तूफान थमा। आरव सुरक्षित जगह पर पहुंचा। उस दिन उसने समझ लिया कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मन के अंदर होता है। जीवन पाठ। सबसे बड़ी बाधाएं बहाने और नकारात्मक सोच है, लेकिन रोज की स्थिरता और अनुशासन उन्हें हरा देते हैं। अध्याय 5। स्वर्ग जैसी घाटी, कंफर्ट जोन का सबसे मीठा जाल। तूफान थमा तो एक चमत्कारी घाटी मिली। चारों तरफ हरी हरी घास का कारपेट, रंग बिरंगे फूल, एक झरना मीठा पानी बहा रहा था। फलों से लदे पेड़, हवा में दिव्य सुगंध, पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। आरव ने जैसे स्वर्ग देख लिया। वो झरने में नहाया, घास पर लेट गया। शरीर को इतना आराम मिला कि लगा, यही रुक जाओ। यहां कोई थकान नहीं, कोई तूफान नहीं। चोटी पर क्या मिलेगा? सिर्फ ठंड और खतरा। दूर कुछ लोग दिखे, वे भी कभी यात्री थे, लेकिन दशकों से यही रह रहे थे। उन्होंने आरव को बुलाया, ताजे फल खिलाए, मीठा पानी पिलाया। बोले, बेटा, हम भी चोटी जाना चाहते थे, लेकिन यहां पहुंचकर रुक गए। अब यहां रोज सुकून है, कोई मेहनत नहीं, कोई दर्द नहीं। चोटी पर सिर्फ खतरा है, यही रह जा। आरव का मन डोल गया। वो कई हफ्ते, कई महीने वही रहा। आराम किया, खूब खाया पिया, नींद पूरी की, लेकिन एक रात उसे नींद नहीं आई। उसे वो सुनहरी रोशनी याद आई, उसका सपना याद आया। उसका दिल बेचैन हो उठा। अगली सुबह साधु फिर आए। बोले, पुत्र, ये स्वर्ग जैसी घाटी कंफर्ट जोन है, सबसे खतरनाक और मीठा जाल। यहां रुक गए तो सपने चुपचाप मर जाते हैं। आराम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो तुम्हें बढ़ने नहीं देता। सच्ची शांति, सच्ची ताकत, सच्ची खुशी चोटी पर है। उठो, फिर चल पड़ो। आरव ने उन पुराने यात्रियों को प्रणाम किया, झोला उठाया और घाटी छोड़ दी। अब उसका संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। जीवन पाठ। कंफर्ट जोन सबसे बड़ा दुश्मन है। वो चुपचाप विकास रोक देता है। सपनों के लिए थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ती है। अध्याय 6। अंतिम चढ़ाई और चोटी की दिव्य जीत। अब चोटी बहुत करीब थी, लेकिन आखिरी हिस्सा सबसे कठिन। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर, हवा में ऑक्सीजन कम, हर सांस लेना मुश्किल, हर कदम पर पैर फिसलता। आरव की उंगलियां सुन्न हो गई, सांसें रुक रुक कर आती। वो धीरे धीरे चढ़ रहा था। कई बार गिरा, हर बार उठना लगभग नामुमकिन लगता। मन में आखिरी शंकाएं आई, क्या सच में पहुंच पाऊंगा? इतना कुछ सहने के बाद भी अगर न पहुंचा तो? लेकिन अब आरव बदल चुका था। वो रुकने वाला नहीं था,
साधु आखिरी बार आए। बोले, तुम पहले ही जीत चुके हो। तुम्हारे अनगिनत छोटे कदमों ने, वर्षों के छोटे प्रयासों ने तुम्हें यहां पहुंचाया है। ये कंपाउंड इफेक्ट का चमत्कार है। बस आखिरी कुछ कदम। आरव ने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और आखिरी ताकत लगाकर चढ़ गया। वो चोटी पर खड़ा था। सूरज निकल रहा था। उसकी किरणें बर्फ पर नाच रही थी। नीचे बादलों का सफेद सागर, चारों तरफ नीला आकाश, हवा में पूरी शांति। आरव खड़ा रहा और रो पड़ा। खुशी के आंसू, गर्व के आंसू। उसे सब समझ आ गया। सुमेरु उसकी जिंदगी था। चोटी उसके सपने थे। वो जगह जहां वो पूर्ण और खुश महसूस करना चाहता था। रोज का छोटा कदम कंपाउंड इफेक्ट था, जो समय के साथ जुड़कर उसे यहां पहुंचाया। थकान, बारिश, तूफान, अंधेरा, जिंदगी की मुश्किलें, असफलताएं और बहाने थे जो उसे तोड़ने नहीं, मजबूत और तराशने आए थे। स्वर्ग जैसी घाटी कंफर्ट जोन था, जो मीठा लगता है लेकिन सपनों को चुपचाप मार देता है। साधु अनुशासन और स्थिरता की आंतरिक आवाज था, जो मुश्किल वक्त में भी कहती रही, रुक मत। चोटी पर खड़े आरव ने नीचे देखा। पूरा संसार उसके पैरों तले फैला था। वो पहले से बहुत बदल चुका था। शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से धैर्यवान, आध्यात्मिक रूप से शांत। असली जीत बाहर नहीं, अंदर हुई थी। आरव कई दिन चोटी पर रहा, शांति महसूस की, सपने को जिया, फिर नीचे उतरा, गांव लौटा। उसकी कहानी सुनकर लोग हैरान रह गए, युवा प्रेरित हुए, बुजुर्ग मुस्कुराए। आरव अब गांव का मार्गदर्शक बन गया। वो हर किसी को यही समझाता, छोटे अच्छे काम शुरू करो, रोज करो, रुको मत। समय तुम्हारे प्रयासों को जोड़कर चमत्कार कर देगा। अंतिम संदेश तुम्हारे लिए मेरे दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं, ये तुम्हारी और मेरी कहानी है। तुम भी इसी सुमेरु पर चढ़ रहे हो। तुम्हारा सुमेरु तुम्हारी जिंदगी है। तुम्हारी चोटी तुम्हारा सपना है। अच्छी सेहत, सफल करियर, खुशहाल परिवार, आर्थिक आजादी, या वो कोई भी चीज जो तुम्हारे दिल में जल रही है। रोज का छोटा कदम ही कंपाउंड इफेक्ट है। आज से शुरू करो। एक छोटा सकारात्मक बदलाव चुनो। रोज 10 मिनट व्यायाम, रोज 10 पेज पढ़ना, रोज थोड़ा बचत करना, रोज परिवार को वक्त देना। मुश्किलें आएंगी, तूफान आएंगे, कंफर्ट जोन ललचाएगा, बहाने हजार आएंगे, लेकिन रुको मत। अनुशासन को अपना साथी बना लो। समय तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनेगा। एक दिन तुम अपनी चोटी पर खड़े होगे, नीचे देखोगे और गर्व से कहोगे, मैंने कर दिखाया। कंपाउंड इफेक्ट सच है। रोज की स्थिरता सबसे बड़ी ताकत है। तुम कर सकते हो। तुम जरूर करोगे। दोस्तों, अगर ये लंबी कहानी आपके दिल में उतर गई हो और द कंपाउंड इफेक्ट किताब का सार आपको पूरी तरह समझ आ गया हो, तो चैनल किताब संकलन को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आपका सुमेरु क्या है, आपकी चोटी क्या है और आज से आप उसकी ओर कौन सा छोटा कदम उठाने वाले हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि एक प्रेरणा कई जिंदगियां बदल सकती है। मिलते हैं अगली गहरी कहानी में। तब तक छोटे कदम उठाते रहो, रुकना मत। नमस्कार, जय हिंद।